कांग्रेस का नाम निशान मिट गया। इंशाअल्लाह चंद मिनटों में ये प्रोग्राम बिल्कुल शुरू हुआ चाहता है। मैं फिर एक बार अपने साथियों से कहूंगा कि स्टेज को खाली कर दें और आप जानते हैं कि इसमें हमारा ताउन करें ताकि हम मुख्तलिफ उन ईमानदारों की तादाद बेईमानों की तादाद से बहुत कम है। तो मैं सवाल मुसलमानों से करूंगा कि स्वागत है आपका मेरे चैनल रिवॉल्यूशन मैसेज पर। मैं हूं कामरान रिजवी। वक्फ बिल पास हो गया है, काफ़ी हंगामा हुआ, काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स सुनने को मिली, काफ़ी सांसदों ने और अलग अलग नेताओं ने अपनी अपनी टिप्पणियां दी, अपनी अपनी कमेंट्स दी, मगर आखिर में भारतीय जनता पार्टी अपने मकसद में कामयाब हो गई। जिस भी तरह की सियासत खेली और जिस तरह का मामला पूरा है, ये किसी से छुपा नहीं है। लोग अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स को ब्लेम कर रहे हैं, क्या क्या बातें हो रही हैं, इस पर भी किसी को ऐसा नहीं है कि कोई बाखबर ना हो। सबको खबर है, सब अपने अपने ओपिनियंस दे रहे हैं। अब बात आती है कि जो सड़कों पर अभी विरोध हो रहा है, बिल पास होने के बाद मुस्लिम पूरा कम्युनिटी जो इस चीज़ पर विरोध कर रहा है, जो इस बात को अब इसके अगेंस्ट सड़कों पे आया हुआ है, तो अब कौन मुसलमानों का साथ देगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी शैतानी सोच को जिस तरह शैतानी तरीके से अमल में ला दिया, तो ये तो बहुत आसान था उन लोगों के लिए ये कर पाना। बात यह है, अब अगर मुसलमान इसके अगेंस्ट हैं तो वो क्या करें? उसके लिए एक छोटा सा उम्मीद की किरण कह सकते हैं, छोटी सी उम्मीद कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उसके लिए एक बहुत बड़ा एक ज़रिया है कि जिससे मुसलमान अब भी कोशिश कर सकते हैं। और इसी के ऊपर कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता जिनका नाम है जयराम रमेश, इन्होंने कहा है कि अब इनकी पार्टी जो है ये जाएगी सुप्रीम कोर्ट और इस बिल के अगेंस्ट, इस वक्फ बिल के अगेंस्ट या जो ये कानून पास हो गया है इसके अगेंस्ट अब वो कोर्ट में एप्लीकेशन देगी। अब सवाल होता है कि कोर्ट क्या इस चीज़ को रद्द कर सकता है? तो हाँ, बिल्कुल। कोर्ट किसी भी तरह के ऐसे कानून को, जिस कानून के ज़रिए कहीं कुछ गलत होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको रद्द कर सकता है। जाने डिटेल में कि कैसे होता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर कानून संविधान के अगेंस्ट है तो उसे कोर्ट रद्द कर सकता है। संविधान के आर्टिकल 13 में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई कानून संविधान के अगेंस्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को उसे रिजेक्ट करने की पूरी ताकत है। आर्टिकल 13 कोर्ट के पास ये सुपर पावर देता है, और वैसे कोर्ट एक ऐसी जगह है कि जो एक सुपर पावर रखती है कि किसी भी मंत्री, किसी भी संसद में पास हुए कानून, बिल के अगेंस्ट कोर्ट कोई भी अपना स्टेटमेंट दे दे तो वो कानून लागू नहीं हो सकता। क्योंकि कोई एक चीज़ तो ऐसी होनी चाहिए ना कि जहाँ पर एक उम्मीद रखे हुए इंसान के पास जाने की कोई वजह हो। अगर ऐसे ही कोई भी कानून पास होने लगे तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? कल को उठकर ये सत्ताधारी शैतानी पार्टियाँ ये किस किस तरह के कानून पास कर दें और एक आम इंसान का जीना दुश्वार कर दें, ये किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि सत्ता की लालच चीज़ ही ऐसी होती है। अब देखते हैं थोड़ा सा कि आखिर संसद कितना ताकत रखती है। ये जो बिल पास हो गया, कई लोग इस उसमें भी थे कि ये बिल पास नहीं हो सकता था। कई पॉलिटिकल लीडर्स ने अजब ही तमाशा दिखाया था, जिस तमाशे के चलते लोगों को उम्मीद थी कि ये बिल पास नहीं हो सकता, मगर आखिरकार ये बिल पास हो गया। तो किस तरह ये पास हुआ? उसमें ये संविधान में आता है कि संविधान के आर्टिकल 368(1) के हिसाब से संसद के पास कुछ खास स्टेप्स को फॉलो करते हुए चेंजेस की ताकत है। जो रूल्स ऑलरेडी हैं उस रूल्स के अंदर चेंजेस लाने की ताकत संसद के पास है। कुछ खास उन लोगों को स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी, शैतानी पार्टी ने ये करके दिखाया है। अब कोर्ट क्या कहता है?
तो कोड के अंदर संविधान के आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक के अंदर धर्म की जो इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्रता है, उसके ऊपर बातें लिखी हुई हैं। उसके हिसाब से हर चीज़ फॉलो होनी चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता को कहीं भी या धर्म के रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर, किसी पर्टिकुलर रिलीजियस के ऊपर कोई बात आए। अगर ऐसी कोई बात होती है तो आर्टिकल 13 ऐसी बात को रोक लगा सकता है, जो कोर्ट इसके ऊपर स्टे लाकर इसको खारिज कर सकती है। तो ये पूरा मामला है। कोर्ट अभी एक उम्मीद है मुसलमानों के पास, जिसके ज़रिए मुसलमान अभी भी इस बिल को, इस कानून को खारिज करवा सकते हैं। मगर मैं सवाल सिर्फ़ एक तरफ़ा नहीं रखूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोर्ट खारिज कर दे या कोर्ट को खारिज कर देना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने बिल पास क्यों कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से सब वाकिफ़ हैं। जिस तरह की वो धार्मिक राजनीति करके लड़वा कर अपनी सत्ता को कायम रखती है, इससे किसी को ऐसा नहीं है कि कोई बात छुपी हुई हो। सवाल मैं मुसलमानों से करूँगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को वो लूप होल कैसे मिला कि जिससे आज इतना बड़ा कदम आपके वक्फ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर इन लोगों ने उठा दिया। आखिर ऐसी तो क्या चीज़ मुसलमानों ने की कि जिसकी वजह से ये बात हुई। सवाल सिर्फ मुसलमानों से होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पूरे मज़हब के लोगों ने इस प्रॉपर्टीज़ को, जिसको वो कहते हैं कि अल्लाह को दी हुई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के अंदर कहीं ना कहीं धांधली तो करी थी, कहीं ना कहीं कुछ तो गलत किया था, जिसकी वजह से इतनी अब्जों की प्रॉपर्टी और उसकी इनकम एकदम ना के बराबर होके रह गई थी। तो कहीं तो कुछ फ्रॉड हो रहा था, कहीं तो मुसलमान अपने काम में ख़यानत कर रहा था। कोई तो ऐसा था कि जिसने अपनी ज़िम्मेदारी निभाई नहीं। बहाने बहुत सारे हैं मुसलमानों के पास, मगर मेरे पास अगर सवाल लेकर आएंगे तो मैं सबके जवाब दूंगा कि कहाँ गलती हुई है। फ़िलहाल सवाल तो मुसलमानों से होना चाहिए कि तुमने ऐसा तो क्या किया। इस प्रॉपर्टी को तुम ये कहते हो कि ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है, ठीक है, इस पर अल्लाह का हक़ है। अगर इस पर रब का हक़ है तो तुम्हारी ज़िम्मेदारी तो ये होनी चाहिए थी कि इसको पूरी तरह दिल से संभालते, ईमानदारी से इसमें काम करते, इसका पैसा, इसकी आय, इसकी इनकम, इसको सही जगह पर लगाते। इससे अलग अलग तरह के ऐसे इदारे बनाते जिन इदारों से गरीब से लेकर अमीर के बच्चे भी आसानी से पढ़ सकें। पढ़ाई लिखाई, कारोबार, कितनी ही ऐसी चीज़ें थीं जिसको आप इस प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए कर सकते थे। और जहाँ पर ईमानदार लोग आज भी मुतवल्ली हैं, उन लोगों ने ये करके दिखाया है। मेरे पास एग्ज़ाम्पल हैं, मगर उन ईमानदारों की तादाद बेईमानों की तादाद से बहुत कम है। तो मैं सवाल मुसलमानों से करूँगा कि आप वक़्फ़ के लिए आज सड़कों पर उतर रहे हैं, आप तब क्यों नहीं उतर रहे थे जब वक़्फ़ की प्रॉपर्टीज़ से वो काम नहीं हो रहे थे जो काम होने चाहिए थे। आज आपको अगर किसी ने ट्रिगर कर दिया है, मुसलमानों के ही ये वक़्फ़ को बचाने वाले लोगों ने आपको ट्रिगर कर दिया है, तो आप सड़कों पे आ गए थे। तब आप ट्रिगर क्यों नहीं हुए थे जब वक़्फ़ की प्रॉपर्टी से वो काम नहीं हो रहे थे जो होने चाहिए थे। जब वक़्फ़ की प्रॉपर्टी बेच दी जा रही थी, फालतू में ही किराए पर चढ़ाई दी जा रही थी, किराए का कोई पता नहीं था, हिसाब किताब कोई था नहीं, पेपर वर्क कोई नहीं था, केस चल रहे हैं उसके ऊपर। क्यों? तब आप अवेयर क्यों नहीं हुए? तब आपने इन चीज़ों के बारे में क्यों नहीं सोचा? जो लोग वक्फ में पहले से इन्वॉल्व हैं, ये उनसे सवाल है कि आज आपको याद आ रहा है कि बीजेपी, ये शैतानी पार्टी आपके साथ ये कर रही है। तब आप क्या कर रहे थे जब आपको इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर होना चाहिए था? आपको पता है कि अंग्रेज़ों ने भारत के अंदर एक बहुत बुरा वायरस छोड़ के रखा था जिसको कहते हैं धर्म के नाम पर लड़वाना, और उसी का फ़ायदा आज शैतानी पार्टी उठा रही है। तो आप क्या कर रहे थे? आप अवेयर नहीं थे इस बात से। आप एक शैतानी पार्टी को इग्नोर करके वो सारे काम कर रहे थे जिस काम की जिम्मेदारी आपने ली थी। सवाल है मुसलमानों से, क्यों? क्योंकि जो हुआ है कहीं ना कहीं गलती मुसलमानों की भी है, और मैं मानता हूँ कि शायद ज़्यादा गलती मुसलमानों की है।
ज़िम्मेदारी से अगर हाथ झटकेंगे तो इस तरह की चीज़ें तो सहनी ही हैं। और सीख है ये मुसलमानों के लिए कि आइंदा ऐसा कुछ हो तो कम से कम अपने आप को सही ईमानदार बनाएं, ताकि इस तरह की प्रॉपर्टी जिसको हम मज़हब की प्रॉपर्टी कहते हैं, ये किसी की पर्सनल जागीर नहीं है, ये वो चीज़ है जो मज़हब के ताल्लुक़ से है। अगर इसको आप ईमानदारी से नहीं कर सकते तो आप किस हक़ से अपने आप को मुसलमान कहते हैं। सवाल है, अगर किसी को एतराज़ हुआ है, किसी को मेरी बात बुरी लगी है, तो मुझे कमेंट में बताएं ताकि मैं उस बात का खुलासा कर सकूं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। इस बिल के लिए मुसलमानों को चाहिए कि हो सके उतना ठोस पेपर वर्क के साथ, ठोस हर चीज़ के साथ सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन दें जिससे इसके ऊपर बात हो सके। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर यही वीडियो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।